Hello students, how are you? Fit and fine? Okay, ready to study? Ready to study. So in last lecture, we have studied the quadratic equations. In that, different methods of solving the quadratic equations. कौन से मेथड स्टडी किया बोलो? Yes, first method was factorization method. It is very simple, that is important for 2 marks. After that, we have studied the second method, and that is the completing square method. So in completing square method, that is important for 3 marks. Completing square method 3 mark के लिए important, factorization method 2 marks के लिए important. तो now today we will study the third method for solving the quadratic equation, and that third method, that is called as formula method. So what it is called as? Formula method. So what is this formula method? For that you must know how will you get the formula. तो you know the standard form. तुम्हें standard form मालूम है quadratic equation का? बोलो क्या है standard form? ax square plus bx plus c equals to 0. This one is the standard form of the quadratic equation. Means ax square plus bx plus c equals to 0, in which a, b, c are the real numbers. a, b, c क्या होता है? Real numbers, and x is a variable with highest power 2. तो यहाँ x का जो भी वैल्यू है, that is the solution or root of this quadratic equation. तो x का वैल्यू अगर तुम ये इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे, तो you will get the roots of that equation. And what are that roots that I am telling? x is equal to minus b. देखो क्या रूट्स मिलेंगे तुम्हें? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. Means these are the roots of this quadratic equation. x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. One value will be plus, other will be minus. एक पॉजिटिव वैल्यू लेने का, एक निगेटिव वैल्यू लेने का. तो प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू मीन्स यू आर गेटिंग 2 रूट्स बिकॉज ऑर्डर और द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. वेरिएबल का पावर, सबसे बड़ा पावर कितना है? 2. तो तुम्हें 2 रूट्स यहाँ मिलेंगे. अभी ये जो रूट्स है, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स ये इक्वेशन में अपन ए बी सी का वैल्यू रख दिया, तो जो भी आंसर रहेगा दैट आर द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यही तुम्हें फॉर्मूला यूज करके अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का है. समझ में आया? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बोलो 3 टाइम्स ये फॉर्मूला बैठ करो इमीडिएट. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस वन इज द फॉर्मूला. नाउ इन दिस फॉर्मूला प्लस वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा x का एक वैल्यू जो है वो अल्फा से डिनोट होता है, और दूसरा वैल्यू जो है वो बीटा से डिनोट किया जाता है. मीन्स व्हाट इज अल्फा? इफ वी टेक अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो प्लस का वैल्यू अल्फा लिया, तो माइनस वैल्यू जो है वो तुम क्या लोगे? बीटा. मीन्स बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो अल्फा एंड बीटा दैट आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इतना बड़ा वैल्यू हर टाइम लिखने से अच्छा तुम क्या करोगे? अल्फा एंड बीटा उसको कहोगे. अल्फा मीन दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, बीटा इज निगेटिव. अगर अल्फा निगेटिव लिया तो बीटा क्या लोगे? पॉजिटिव. मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं कि अल्फा ही पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा निगेटिव होना चाहिए. मीन्स एक वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव लिया तो दूसरा वैल्यू तुम्हें निगेटिव लेना पड़ेगा.
means these are the roots of that quadratic equation. So this one is our formula. So you write in your notebook, what is the formula for solving the quadratic equation? तो लिखो x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Now in this formula one more term, if you observe here in this root, क्या है ये रूट में? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके लिए नाम क्या दिया है? डिस्क्रिमिनेंट. बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कभी कभी एक मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन दिया रहेगा और तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने का है. तो हाउ विल यू गेट दैट डिस्क्रिमिनेंट? बाय फाइंडिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac. समझ में आ रहा है? वेरी इजी. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में रूट में जो टर्म्स है उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. तो एक मार्क के लिए वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 मार्क के लिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. समझ गए? तो दिस फॉर्मूला मेथड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है. अभी तुम्हें सबको फॉर्मूला मालूम है, तो वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस सेट 2.4. Now practice set 2.4 in that question number 1. Practice set 2.4 in that question number 1. Compare the given quadratic equations to the general form and write the values of a, b, c. Question number 1 in that first sum, x square minus 7x plus 5 equals to 0. Now you have to compare this equation with the general form. So you know the general form. So you compare that equation with general form. Comparing with general form or standard form, that is also called as general form. So what is that general form? ax square plus bx plus c equals to 0. You have to write the values of a, b, c. तो a, b, c का वैल्यू लिखो. देखो x स्क्वायर टर्म है, उसके पहले जो नंबर रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ a. x स्क्वायर के पहले यहाँ क्या है? कुछ नहीं दिखता, मीन्स वहाँ क्या होगा? 1. तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1. a का वैल्यू कितना मिला? 1. bx, x का कोएफिशिएंट जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ b. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? -7. मीन्स b का वैल्यू क्या होगा? -7. और c इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म. तीसरा टर्म क्या दिया है यहाँ? 5. मीन्स c इक्वल्स टू 5. तो 1 मार्क का ये एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया. राइट द वैल्यूज ऑफ a, b, c. तो यू हैव टू कंपेयर दैट इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म. सेकेंड सम, 2m square 2m square is equal to 5m minus 5. 5m minus 5. Now first इसको क्या करो तुम? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्क्वायर टर्म, मिडल टर्म, कांस्टेंट टर्म. क्या होता है? स्क्वायर टर्म, मिडल टर्म, कांस्टेंट टर्म. ये सीक्वेंस में तीनों टर्म लिखो. राइट साइड में 0 होना चाहिए. तो ये इक्वेशन को इसे कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर
plus 5m shifted here, minus 5m, minus 5 shifted here, plus 5 equals to 0. 2m square minus 5m plus 5 equals to 0. तो अभी ये इक्वेशन कंपेयर करो, कंपेयरिंग with general form. What is our general form? ax square plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b, c. बोलो क्या मिला? a का वैल्यू a is equal to 2. Very simple. a equals to 2. b का वैल्यू बोलो b equals to minus 5. c equals to 5. Means these are the values of a, b and c. One more sum we will say. Third one. थर्ड सम देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y. y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y. अगेन यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन, इसको तुम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो शिफ्ट दैट राइट साइड टर्म टू द लेफ्ट साइड, देयरफॉर y स्क्वायर, ये प्लस 7y को इधर शिफ्ट करो, क्या होगा? माइनस 7y इक्वल्स टू 0. Now if you observe here this equation y square minus 7y, ये टर्म को क्या कहते हो तुम लोग? स्क्वायर टर्म. इसको क्या कहते हो? मिडल टर्म. उसके बाद कौन सा टर्म होता है? कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है. कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स उसका वैल्यू क्या लोगे? 0. Therefore you can write this equation as y square minus 7y plus 0 equals to 0. And now you compare this equation, comparing with general form. Comparing with general form, ay square plus by plus c equals to 0. Write the values of a, b, c. Therefore a is equal to y square का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ? 1. तो a is equal to 1, b is equal to minus 7, c is equal to 0. a, b, c, these are the values. Means in this way you will get 1 mark question. ये अभी तीनों सम ऐसे नहीं आएंगे, कौन सा तो एक सम ऐसा सॉल्व करने के लिए आएगा. Easily you will get 1 mark for this question. Only you have to write the values of a, b, c. समझ में आया सबको? Okay. See student, practice set 2.4. In that question number 2, solve using formula. Question number 2 क्या है? Solve using formula. फॉर्मूला यूज करके तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का है. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. तो उसमें से फर्स्ट सम आई विल टेक x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. x square plus 6x plus 5 equals to 0. Now this equation you have to solve by using formula. तो just before, इसके पहले ही तुम फॉर्मूला बाइट किया है. बोलो क्या है फॉर्मूला? बोल सकते हो? यहाँ मैं लिख के रखता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b square minus 4ac upon 2a. So this one is our formula for solving the quadratic equations. Okay. तो अभी ये फॉर्मूला यूज करके तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का है. तो ध्यान दे दो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करो? पहले तुम ये इक्वेशन को कंपेयर करो. कंपेयरिंग विथ
comparing with general form ax square plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b and c. तो बोलो a, b, c का वैल्यू a is equal to 1, b is equal to 6, c equals to 5. Now फॉर सिंप्लीफिकेशन अपना सम इजीली सॉल्व होने के लिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करो, तो सबसे पहले क्या करो, ये रूट में जो टर्म है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कहते हैं इसको मालूम है तुम्हें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं उसको, discriminant, means we will find the value of this discriminant b square minus 4ac। तो अभी ये वैल्यू रखो इक्वेशन में, b square minus 4ac टर्म में b is 6 the whole square minus 4 into a is 1 into c is 5, दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 1 जा 4 4 5 जा 20, 36 minus 20 that is equal to 16, means what you got here, b square minus 4ac is equal to 16. Now once you got this value, now use the formula. Now what will you say, now x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। वेरी इजी। तो देखो अभी खाली वैल्यू रखने का है, यहाँ a b c तीनों वैल्यू तुम्हारे पास है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, खाली ये फॉर्मूला में पुट करो, इसमें वैल्यू रखोगे तो यहाँ माइनस b है, माइनस और b का वैल्यू क्या है 6, तो आई विल राइट हियर 6 प्लस माइनस रूट में कौन सा टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्टली आई विल राइट दैट वैल्यू। देखो यहाँ अपन ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया है 16, एज इट इज यहाँ लिखो 16 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 16 लिखा रूट में, तो कैन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्या है वो 4, वेरी गुड, अपॉन 2a, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी ये दोनों वैल्यू सेपरेट करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आई विल राइट x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, और दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2, देयरफॉर व्हाट विल यू गेट, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो -6 प्लस 4 कितना होता है, -6 प्लस 4 -2 अपॉन 2, और हियर x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 क्या होता है -10 अपॉन 2, तो अभी ये डिवाइड करो तो तुम्हें x का वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 1 जा मीन्स -1, x इज इक्वल टू -1, और यहाँ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा तो -5, मीन्स अपने को यहाँ रूट्स मिले, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया मेथड, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, और इजीली यू कैन स्कोर 3 मार्क्स ऑफ दिस सम। खाली ए बी सी का वैल्यू लिखने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो और फॉर्मूला यूज करो, इतना ही है। 3 मार्क्स के लिए 3 स्टेप तुम्हें करने का है। समझ में आया ये सम? तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट बनोगे, उतना तुम एक्सपर्ट बनोगे।
ओके, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा, कौन सा भी सम देने दो, easily you can solve that sum. तो फिर से I will solve the second sum so that you will get more practice. और प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से और एक सम सॉल्व करता है, देखो practice set 2.4 question number 2 in that second sum. X square minus 3x minus 2 equals to 0. X square minus 3x minus 2 equals to 0. So first of all you compare this equation with general form. Comparing with general form. What is our general form? Ax square plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b, c. Bolo, very simple. A is 1, b equals to minus 3, c equals to minus 2. Then second step, you have to find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to, find the value of b square minus 4ac. What will you get? b का वैल्यू क्या है? माइनस 3 द होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 2. That is equal to square of negative number is always positive. माइनस 3 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 9. अभी आगे 2 बार माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. तो 2 बार माइनस साइन आया, आगे प्लस लिखो. 1 बार आया माइनस लिखो, 3 बार आया माइनस लिखो, मीन्स 2 बार आया तो क्या लिखना पड़ेगा? प्लस. 4 1 जा 4, 4 plus 4 into 2 that is 8, and 9 and 8 that is equal to 17. Means we got b square minus 4ac equals to 17. समझ में आया इधर तक? Now use the formula. बोलो, बोलते जाओ तुम लोग, बोलो फॉर्मूला क्या है? x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, so put the values in this formula. So what will you get? देखो, x is equal to minus b, minus sign that is from formula. What is the value of b? minus 3. यहाँ साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखो. This minus sign is from formula and value of b is minus 3, इसलिए ब्रैकेट में minus 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है उसका वैल्यू? 17 अपॉन 2a. 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1. a का वैल्यू क्या है? 1. तो अभी ये सॉल्व करो, आगे तुम्हें 2 रूट्स मिलेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 बार माइनस मीन्स प्लस 3 हो जाएगा. प्लस माइनस रूट 17. अभी 17 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, कीप एज इट इज, तो उसे ऐसा ही रखो. अपॉन 2 अंजा 2, सेपरेट करो दोनों वैल्यूज. x is equal to 3 plus root 17 upon 2 और x is equal to 3 minus root 17 upon 2. Very simple. आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा. Means if you observe here you can't take the square root, means these are the irrational roots of the quadratic equation. तो therefore finally क्या लिखोगे? 3 plus root 17 upon 2 and 3 minus root 17 upon 2 are the roots of given quadratic equation. In this way easily you will get this second sum. Got it? Okay.
Very easy, interesting method it is. So practice set 2.4 question number 2 in that third sum. Third sum देखो 3m square plus 2m 3m square plus 2m minus 7 equals to 0. तो again you compare this equation. Compare करो इसको. Comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b, c. A is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 7. Then find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac का value find out करो. b square minus 4ac is equal to 2 the whole square minus 4 into a का वैल्यू 3 into c का वैल्यू minus 7. दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. 2 बार माइनस आया तो क्या करोगे प्लस और ये मल्टीप्लाई करो. 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. दैट इज इक्वल टू 4 plus 84 is 88. मीन्स b square minus 4ac is equal to 88. Now use the formula. Now in equation कौन सा वेरिएबल है m, तो इंस्टेड ऑफ x यू विल से m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके तुम्हें वैल्यू मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88 अपॉन 2a. 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3. देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88. अभी 88 को तुम स्प्लिट करोगे. 88 को क्या स्प्लिट करोगे, उसमें से एक नंबर बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. तो 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 मैं लिया तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 4 इंटू 22 और बड़ा हो सकता है क्या 5 से नहीं डिविजिबल से. देन सॉरी 4 के बाद 9 से डिविजिबल है क्या नहीं. 9 के बाद 16 नहीं. देन 25 नहीं. तो 4 इंटू 22 दैट आई विल टेक द फैक्टर्स अपॉन 2a. 2 इंटू 3 इज 6. देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में रहा 22 अपॉन 6. Therefore m is equal to, here I will take 2 as a common in numerator, in bracket minus 1 plus minus 2 common में लिया रूट 22 अपॉन 6 और ये कॉमन जो 2 लिया उससे 6 को रिड्यूस करो. Therefore m is equal to, यहाँ 1 रहा तो यहाँ माइनस 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3. Separate these two values. m is equal to minus 1 plus root 22 upon 3 and m is equal to minus 1 minus root 22 upon 3. So these are the roots of given quadratic equation. Means in this way you have to follow the method. Okay. 2.4 practice set 2.4 in that question number 2 fourth sum. So see the fourth sum. 5m square minus 4m. 5m square minus 4m minus 2 equals to 0. Minus 2 equals to 0. So first you compare this equation with standard form or general form. So comparing with general form ax square plus bx plus c equals to 0. यहाँ x वेरिएबल रखा तो भी चलेगा because that is the general form. You write the values of a, b, c. Therefore a is equal to, a का वैल्यू क्या मिलेगा 5. Very simple. b is equal to
-4, C is equal to -2. These are the values of A, B, C. Then what is our next step? Find the value of B square minus 4AC. B square minus 4AC that is equal to, अभी ये वैल्यू A, B, C का वैल्यू तुम्हारे पास है, वो इसमें रखो. B का वैल्यू क्या है? -4, तो -4 द होल स्क्वायर, -4AC, 4 इंटू A का वैल्यू 5, C का वैल्यू -2. ओके, दीज आर द वैल्यूज ऑफ A, B, C. तो अपन उसमें रख दिया, तो क्या मिलता है देखो, -4 द होल स्क्वायर. -4 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो 16. अभी 2 बार माइनस साइन है, 2 बार माइनस साइन आएगा तो क्या करोगे? प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो 16 प्लस 40 that is equal to 56. B square minus 4AC is equal to 56. Now you apply the formula. What is our formula? Formula में अभी वेरिएबल कौन सा लेने का? M, क्योंकि इक्वेशन में M वेरिएबल है. इंस्टेड ऑफ x you will say M is equal to -b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो ये m इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखो -b का वैल्यू क्या है? -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला? 56 अपॉन 2a. 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 5. तो m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 56 अपॉन 2 इंटू 5. तो अभी ये सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू -4. 2 बार माइनस आया तो क्या करोगे? प्लस. तो प्लस कितना होगा? 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 56. 56 को तुम स्प्लिट करोगे, 56 का स्प्लिटिंग क्या होगा? 4 इंटू 14 अपॉन 2a. 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10. Therefore m is equal to 4 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में क्या रहा? 14 अपॉन 10. तो फिर से अभी यहाँ जब 4 और 2 कॉमन निकालो इसमें न्यूमरेटर में, बाद में रिड्यूस करने का, खाली इधर 2 2 जा 2 5 जा ऐसा नहीं हो सकता है. तुम्हें कॉमन लेके, बिकॉज इट इज ए कॉमन डिनोमिनेटर 10, तो क्या करो? पहले न्यूमरेटर में कॉमन ले लो. तो m इज इक्वल टू 4 और 2 में कॉमन क्या मिलेगा? 2. तो 2 2 जा 4 होता है, तो ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस ये 2 कॉमन में गया, रूट में क्या रहा? 14 अपॉन 10. और अभी ये 2 से 10 को रिड्यूस करो. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. Therefore what you got here? m is equal to 2 plus minus root 14 upon 5. तो अभी ये दोनों वैल्यू सेपरेट करो. Therefore what will you say? m is equal to 2 plus root 14 upon 5. और सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगा? m is equal to 2 minus root 14 upon 5. तो these are the roots of given quadratic equation. तो फाइनली रूट्स आंसर क्या लिखोगे? 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. In this way you have to use the formula method. समझ में आया? ये खाली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक बार यहाँ जो नंबर मिलता है रूट में, वो स्प्लिट करते समय क्या करोगे तुम? परफेक्ट स्क्वायर नंबर में उसका स्प्लिटिंग करोगे. परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स 1 के टेबल में आता है क्या वो देखने का, लेकिन 1 के टेबल में लिखने से कुछ भी मतलब नहीं है, एज इट इज़ नंबर रहेगा. 1 के बाद क्या है? 4, उसके बाद 9, 16, 25,
36। यही नंबर्स के टेबल देखो ताकि एक नंबर का स्क्वायर रूट तुम ले सकते हो। समझ में आया स्प्लिटिंग कैसा करने का? मीन्स परफेक्ट स्क्वायर टेबल देखने का। और एक बार वो फैक्टर्स मिले तो पहले नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, बाद में न्यूमरेटर में कॉमन निकालो, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ रेड्यूस करो तो तुम्हें रूट्स मिलेंगे। ओके practice set 2.4 question number 5. So see the fifth sum, y square plus 1 upon 3y, y square plus 1 upon 3y plus equals to 2। फिर से देखो फिफ्थ सम क्या है, y square plus 1 upon 3y equals to 2। तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल्स टू 2। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर देखो क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 3, तो पहले वो तुम्हें डिनोमिनेटर कैंसिल करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 3y स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 विल गेट कैंसल 1y इज इक्वल टू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6। अभी ये कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, देयरफॉर 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स दिस वन इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now what is the first step? Compare this equation with general form. Comparing with, what is our general form? ax square plus bx plus c equals to 0। ये जनरल फॉर्म से अगर तुम कंपेयर करते हो तो a b c का वैल्यू मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? a का वैल्यू 3, यस, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -6, c का वैल्यू क्या मिला -6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का वैल्यू 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू -6। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 बार माइनस आया मीन्स प्लस, 4 3 जा 12, 12 6 जा 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, और 72 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 73, मीन्स दिस वन इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा वेरिएबल है इक्वेशन में? y, तो फॉर्मूला लिखो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Therefore रखो वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया 73 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3। Therefore y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 73। अभी 73 स्प्लिट होगा क्या? कंप्लीट स्क्वायर है क्या? कौन सा फैक्टर?
73 का स्प्लिटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता है क्या? नहीं। तो 2 3 जा 6। Therefore separate these two values. Y is equal to -1 plus root 73 upon 6 और दूसरा वैल्यू y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो फाइनली तुम क्या लिखोगे? Therefore -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 and -1 minus root 73 upon 6 are the roots of given quadratic equation. समझ गए हैं? तो वेरी सिंपल इजी मेथड, इजीली वी कैन स्कोर 3 मार्क्स। एकदम आसानी से तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, इतना ही तुम्हें करने का है। समझ गए? और इसके लिए टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा। इसके अगेंस्ट सपोज दूसरा इसको ऑप्शन वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करने का है, तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये ऐसा इक्वेशन जो है तुम्हारा 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन चॉइस भी वो इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करने का। ऑप्शन जब रहते हैं क्वेश्चन में तभी सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिसको कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, जो इजीली सॉल्व हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सिलेक्ट करने का रहता है। ओके? Practice set 2.4 question 2 in that 6 sum. ध्यान दे दो सब लोग। 5x square plus 13x 5x square plus 13x plus 8 equals to 0. Solve the quadratic equation by formula method. That is your question. Question number 2 in that 6 sum. It is the very easy and interesting method. So first you compare this equation with standard form. So comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. You compare this equation with standard form, write the values of a, b, c. A is equal to 5, b is equal to 13, c is equal to 8. So we got the values of a, b and c. Then find the b square minus 4ac is equal to, b का वैल्यू क्या है अभी? 13. b is equal to 13 the whole square, 13 the whole square minus 4 into a is 5 into c is 8. 13 the whole square, that is equal to 169 minus 4 5 are 20, 20 into 8, that is equal to 160. 169 minus 160, that is equal to 9, means b square minus 4ac is equal to 9. And now use the formula x is equal to minus b. बोलो formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Therefore x is equal to minus b. b का वैल्यू क्या है? 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 9 अपॉन 2 इंटू ए इज 5. देयरफॉर देखो अभी क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस, कैन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 9? 9 का स्क्वायर रूट ले सकते हो? यस। क्या है 9 का स्क्वायर रूट? 3 अपॉन
2 into 5, 2 5 are 10. Therefore what will you get? X is equal to minus 13 plus 3 upon 10. और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा? x is equal to minus 13 minus 3 upon 10. Therefore x is equal to minus 13 plus 3. Minus 13 plus 3, that is minus 10 upon 10, or x is equal to minus 13 minus 3, that is minus 16 upon 10. अभी दोनों जगह रेड्यूस करो, 10 से 10 को डिवाइड किया लेकिन साइन इज माइनस, तो आंसर इज -1. यहाँ x इज इक्वल टू 2 5 जा 2 8 जा, तो क्या मिलेगा? -8 upon 5. Therefore final answer we will write x is equal to -1 or -1 and -8 upon 5. -1 and -8 upon 5 are the roots of given quadratic equation. समझ में आया? In this way, very easy method, you will get 3 marks for this. Now all of you got it? Okay. Question number 3. With the help of the flow chart given below, solve the equation x square plus 2x plus 3 equals to 0 using formula. तो x square plus 2 root 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का है. अभी ये इक्वेशन में इधर बीच में 2 रूट 3x टर्म आया, डरने का नहीं क्योंकि मैं हूं ना. तो कैसे सॉल्व करोगे ये इक्वेशन? सेम मेथड फॉलो करने का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म. कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b, c. What is the value of a? A is equal to 1. b का वैल्यू लिखो, b equals to 2 root 3. c equals to 3. We have written the values of a, b, c. Then find the value of b square minus 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या है? 2 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1 इंटू c का वैल्यू 3. तो 2 रूट 3 द होल स्क्वायर कैसा स्क्वायर करोगे? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3, तो 4 3 जा 12. माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो देखो क्या जादू हुआ यहाँ, 12 माइनस 12 0 आया. अभी तक तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 नहीं मिला था, तो यहाँ तुम्हें वैल्यू 0 मिल गया. नाउ यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a. 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1. तो देखो अभी तुम्हें आंसर क्या मिलता है? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन प्लस माइनस रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 1 जा 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2. Therefore x is equal to minus 2 root 3 plus 0 means minus 2 root 3 upon 2. और यहाँ भी तुम्हें क्या मिलेगा? minus 2 root 3 minus 0 means same term will remain upon 2. तो 2 2 दोनों जगह कैंसिल करो,
देयरफॉर x इज इक्वल टू -√3। यहाँ भी तुम्हें क्या मिला, x इज इक्वल टू -√3। ओके, मीन दोनों रूट्स जो है वो कैसे मिले, इक्वल मिले। देयरफॉर आंसर लिखते समय -√3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बच्चों क्या हो गया, जब b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आता था, मीन्स ग्रेटर देन 0 आता था, तभी तुम्हें दो रूट्स अलग अलग मिलते थे। लेकिन यहाँ b² - 4ac का वैल्यू 0 आया, दो रूट्स मिले, लेकिन दोनों रूट्स कैसे हैं, सेम है और इक्वल है। ओके, दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। विच 2 पॉइंट्स यू हैव टू कंक्लूड फ्रॉम दिस? जब b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता था तो दो अनइक्वल रूट्स मिलते थे। यहाँ b² - 4ac का वैल्यू 0 आया तो दोनों रूट्स कैसे मिले, इक्वल मिले। अंडरस्टूड? तो दिस वन इज द फॉर्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टडी करेंगे, यही रूट्स जो है, ये जो रूट्स मिले, कभी दो रूट मिलते हैं, कभी एक ही रूट मिलता है, तो ये रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड होता है, तो वैल्यू ऑफ दिस b² - 4ac, ये b² - 4ac पे ये नेचर डिपेंड होता है। तो कैसा डिपेंड होता है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए टाटा बाय बाय टू एवरीवन। ओके।